वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बेसिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूं तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब यहाँ पर है कि हम टेक्स्ट को कैसे यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को मॉडिफाई से मेरा मतलब है कि हम उस टेक्स्ट को कैसे यहाँ पर कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, टेक्स्ट का हम अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, उनके बीच में हम स्पेस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को यहाँ पर CSS में कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारे पास आता है टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर को हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट कलर के लिए मैं यहाँ पर एक H1 टैग ले लेता हूँ और इस H1 टैग के अंदर मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखा और ब्राउज़र पे गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखा आ चुका है। अब इसके अंदर हम CSS ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक CSS की फ़ाइल ऑलरेडी ले चुका हूँ और इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ H1 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और इस फाइल को मैं यहाँ पर लिंक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर CSS की फ़ाइल लिंक करी, उसका हेडर रेफरेंस डाला और इस फाइल का नाम मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट CSS। यहाँ पर फॉर्मेटिंग की स्पेलिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट CSS। देन इसको फाइल का टाइप देना पड़ेगा मुझे यहाँ पर text/CSS। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि हमने अभी H1 टैग के अंदर कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वो है कलर, कि वो अपने H1 टैग को कलर यहाँ पर कैसे प्रोवाइड कर सकता है। जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हमें यहाँ पर कलर प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ रेड कलर और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी H1 टैग है उसका कलर यहाँ पर रेड आ चुका है। अगर इसके अंदर आप क्लास प्रोवाइड कर देंगे, मैंने आपको क्लास और ID दोनों यहाँ पर करना सिखा रखा पहले पिछली वीडियोस में, आप पहले वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं इसको एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। डेमो क्लास मैंने इसको प्रोवाइड करी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो डॉट H1। अब डेमो क्लास के अंदर जो भी हमारा H1 है, या मैं इस H1 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ डेमो क्लास को रखता हूँ और यहाँ पर कलर प्रोवाइड कर देता हूँ रेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे H1 टैग की क्लास यहाँ पर थी डेमो, तो सिर्फ उसी का ही कलर हमें यहाँ पर रेड मिल चुका है। बाकी जो ऊपर H1 टैग लिखी हुई थी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML, उसका कलर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको क्लास प्रोवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट अब इसमें हम देखते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके मैं यहाँ पर इसकी क्लास का नेम चेंज कर देता हूँ, demo2 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर demo2 लिखता हूँ और इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हम बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते हैं। तो मैं इसका लिखूँगा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देता हूँ वॉयलेट कलर। तो मैंने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर वॉयलेट प्रोवाइड कर दिया है और मैं ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक और H1 टैग आ चुकी है जिसका यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वॉयलेट आ चुका है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर के साथ इसका कलर भी देना चाहूँ तो मैं इसके नीचे एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ कलर। तो मैंने कलर लिखा है यहाँ पर मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ कर लिया। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो चुका है और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर वॉयलेट हो चुका है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है जो कि हमारी टेक्स्ट कलर। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पर है जैसे हमारे डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट हो रखी है टेक्स्ट की वो हमारा स्टार्ट होता है लेफ़्ट से। तो इसी के अंदर हम टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पर देख सकते हैं, बिना सेंटर टैग यूज़ करें हम टेक्स्ट को सेंटर में भी ला सकते हैं, राइट में भी ला सकते हैं और लेफ़्ट में तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। तो इसको हम कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और पैराग्राफ के अंदर लिख लेता हूँ मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखा, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट आ चुका है और इस टेक्स्ट की बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट है। अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ की कोई एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लास दे दी अलाइंग पैरा। मैंने यहाँ पर अलाइंग पैरा नाम से एक क्लास दे दी और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अलाइंग पैरा
और अब मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ को यहाँ पर अलाइनमेंट देनी है। तो मेरे पास CSS की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। तो इस टेक्स्ट अलाइन के अंदर मैं वैल्यू दूंगा लेफ़्ट। तो लेफ़्ट जो वैल्यू है इसके ऊपर यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो लेफ़्ट होती है। अब इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर्टी देता हूँ, इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी मैंने सेंटर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में आ चुका है। हमने यहाँ पर सेंटर टैग का यहाँ पर यूज़ नहीं करा, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर सेंटर टैग का यूज़ कर रखा है वो सेंटर टैग मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं करा हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आती है राइट। मैंने जैसे ही इसको राइट करा, यहाँ पर रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है राइट साइड से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह हम यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हमारी वैल्यू है लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। अब इसके अंदर हमारी एक चौथी प्रॉपर्टी आती है, वो होती है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई प्रॉपर्टी हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ डिवीजन से और इसकी क्लास में दे देता हूँ बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करके बार बार पेस्ट कर देता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस क्लास को यहाँ पर एक बॉक्स के रूप में क्रिएट करना है। तो मैं इस बॉक्स के रूप में इसको बनाने के लिए इस क्लास को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और इसकी विड्थ प्रोवाइड करूँगा। तो मैंने विड्थ यहाँ पर दी 200 पिक्सल एंड इसकी हाइट प्रोवाइड करी मैंने यहाँ पर 200 पिक्सल और मैं इसका बॉर्डर भी दे देता हूँ साथ साथ। तो मैंने बॉर्डर दे दिया, इसका बॉर्डर दे दिया मैंने 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन बॉर्डर मैं इसका यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन बॉर्डर यहाँ पर मेरे पास आ चुका है और मैं इसको 3 पिक्सल का कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर शो हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पिक्सल का बॉर्डर आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे राइट साइड से काफ़ी स्पेस आ रहा है। तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट अलाइन होती है हमारी लेफ़्ट से आती है। अगर इसके अंदर अब मैं टेक्स्ट अलाइन वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करूँगा, टेक्स्ट अलाइन मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेंटर। जैसे ही मैंने इस पर सेंटर यूज़ करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर आ चुका है। अगर मैं इसमें यहाँ पर यूज़ करूँगा राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट से स्टार्ट हो रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है वो लेफ़्ट वैल्यू। अब इसके अंदर चौथी हमारे पास वैल्यू आती है, वो होती है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई हमारे बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेफ़्ट, राइट और सेंटर तीनों को यहाँ पर मर्ज करके हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू यहाँ पर शो कर देता है। अब मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, इसके हिसाब से उसने यहाँ पर काफ़ी मुझे स्पेस दे दी है। तो स्पेस के लिए मैं यहाँ पर पैडिंग यूज़ कर लूँगा। पैडिंग में दे दूँगा यहाँ पर 3 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से और टॉप से और राइट से हमारी 3 पिक्सल की यहाँ पर पैडिंग आ चुकी है। ये पैडिंग आप नहीं भी लगा सकते, मैंने सिर्फ आपको शो कराने के लिए पैडिंग यूज़ करी है। अगर मैं इनको दोबारा से यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, मतलब इसके बीच में मैं स्पेस प्रोवाइड कर देता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड HTML, और ताकि वो मेरा ब्लैंक ना दिखे वहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर सबको एक जैसा लिख दिया और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट बराबर एकदम ये आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर इसको स्पेस बची थी इसलिए उसने वो टेक्स्ट को ऊपर लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लेके दिखाऊँ, एक डमी पैराग्राफ जो कि लॉरेम इप्सम वेबसाइट से हमें डमी पैराग्राफ प्रोवाइड होता है, तो मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ से एक छोटा सा पैराग्राफ का पार्ट कॉपी कर लिया और इसकी जगह मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये शायद मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये पैराग्राफ आ चुका है। अब इस पैराग्राफ में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे लेफ़्ट की तरफ से जितना उसको स्पेस मिल रहा है, जैसे अगर ये डमी यहाँ पर फिट नहीं हो रहा तो उसने उसको नीचे कर दिया, तो इसलिए हमारे जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो हमारी लेफ़्ट से शुरू हो रही है। अगर मैं इसी को सेंटर कर दूँ तो हमारी वो सेंटर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई बॉक्स है या हमने कोई डिवीज़न क्रिएट करी है
तो हम यहाँ पर जस्टिफाई का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एकदम परफेक्ट यहाँ पर लेफ़्ट राइट और सेंटर तीनों से यहाँ पर हम इसको जस्टिफाई कर देंगे। तो ये हमारा यूज़ था टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई का। तो हमारा टेक्स्ट कलर हो चुका है, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो चुका है, हमने दोनों इसके प्रॉपर्टी देख ली है, टेक्स्ट अलाइन एंड हमने अभी वर्टिकल अलाइन तो यहाँ पर देखा नहीं है, तो वर्टिकल अलाइन हम इसमें यूज़ करेंगे। तो वर्टिकल अलाइन क्या होता है, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर लिख लेता हूँ मैं एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट। तो मैंने यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट का एक एग्जांपल लेना और इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ और इमेज का मैं यहाँ पर सोर्स ले लेता हूँ। मैं अपने फोल्डर में से कोई एक इमेज ले लेता हूँ। इस इमेज को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। इसका मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ pic.jpg। तो मैंने यहाँ से एक इमेज ली है, इसका मैंने नाम लिखा pic.jpg और ब्राउज़र पे जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ आ रहा है, उसके बाद हमारी इमेज आई है, देन उसके बाद हमारा पूरा पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो इस इमेज के अंदर मैं यहीं से इसको छोटा कर देता हूँ। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा विड्थ, मैं इसकी प्रॉपर्टी दे देता हूँ, वैल्यू दे दी मैंने इसकी विड्थ 200 पिक्सल और हाइट मैंने इसकी दी 100। ब्राउज़र पर गया, रिफ़्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहले यहाँ पर पैराग्राफ, देन इमेज और फिर दोबारा से हमारा ये पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसमें हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट क्या काम करता है, तो वर्टिकल अलाइनमेंट को यहाँ पर दिखाने के लिए मैं इस इमेज की एक क्लास ले लेता हूँ और इस क्लास का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर demo3। तो मैंने यहाँ पर demo3 क्लास ले लिया और मैं इस क्लास को यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ और demo3 क्लास के अंदर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूँगा टेक्स्ट अलाइन वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी दी। अब इस प्रॉपर्टी के हमारे पास 3 वैल्यू है जो कि हमारी टॉप, मिडल, देन बॉटम। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टॉप प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ये पैराग्राफ है ये हमारा अभी बॉटम में शो हो रहा है और बीच में हमारी इमेज आ रही है। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे इस वाले पैराग्राफ को इमेज के ऊपर शो कराना, तो आप यहाँ पर वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ जो है सबसे टॉप पे चला गया और इमेज हमारी वहीं की वहीं सेट है अभी भी। अब इसकी दूसरी वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, मिडल। तो मिडल प्रॉपर्टी क्या करेगी, इसको सेंटर में लेके आ जाएगी टॉप से। तो टॉप से सेंटर में आ गया तो आपकी इमेज वहीं रही, ये हमारा सेंटर में आ चुका है। और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी बॉटम, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बॉटम मैंने यूज़ करा, रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बॉटम में ये पैराग्राफ आ चुका है। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट कलर देखा, टेक्स्ट अलाइनमेंट देखा और टेक्स्ट अलाइनमेंट की हमने यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए अगर मैं यहाँ पर एक एंकर टैग का यूज़ करता हूँ, एंकर टैग मैंने आपको पिछले HTML की प्लेलिस्ट में आपको बता रखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एंकर टैग ले लेता हूँ और इस एंकर टैग को यहाँ पर क्लोज़ करके मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेक्स्ट, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक टू गो टू फेसबुक। तो यहाँ पर हमारी एक लिंक क्रिएट हो जाएगी। रिफ्रेश करा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी लिंक आ चुकी है। तो आपने यहाँ पर डिफरेंस देखा कि पैराग्राफ के नीचे हमारे पास यहाँ पर कोई अंडरलाइन नहीं आई है और हमारे एंकर टैग यहाँ पर हमेशा मुझे अंडरलाइन देता ही देता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एक लिंक क्रिएट हो रही है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी तो कुछ नहीं होगा कि हमने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड नहीं करी है, इसका सोर्स प्रोवाइड नहीं करा है। सिर्फ इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ये एक लिंक है जिसके नीचे हमारी एक अंडरलाइन आ रही है। तो इस अंडरलाइन को हमें यहाँ से रिमूव करना होता है। अगर हमें क्लाइंट ने यहाँ पर बोला गया कि इस लाइन को हमें रिमूव करना है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का कई तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एंकर टैग को एक प्रॉपर्टी देता हूँ कलर, और कलर मैंने यहाँ पर दे दिया ब्लू, नहीं ब्लू उसमें ऑलरेडी है,
तो मैं यहाँ पर रेड कलर की यहाँ पर लिंक क्रिएट कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लिंक का कलर भी यहाँ पर रेड हो चुका है। यही हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर ऊपर कलर वाले में बताई गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर क्या है, अभी अंडरलाइन आ रही है हमारी, तो इस अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वो अंडरलाइन यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो अब ये मेरी लिंक काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर उसी अंडरलाइन को हमें वापस लाना है तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, बट अगर उस अंडरलाइन को हमें एक पैराग्राफ में कैसे लेके आना है, क्योंकि पैराग्राफ तो हमारा नॉर्मल आएगा, ये हमारी लिंक थी इसलिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अंडरलाइन आ रही है। तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन आपको पैराग्राफ के अंदर लेके दिखाता हूँ। तो पैराग्राफ की मैं यहाँ पर एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, demo4, और demo4 मैंने इस क्लास को यहाँ पर एक्सेस कर लिया, और इस demo4 के पैराग्राफ को मैं यहाँ पर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस पैराग्राफ को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पर आ चुका है। अब इस पैराग्राफ के अंदर हमें एक अंडरलाइन लेके आनी है। तो इस पैराग्राफ के अंदर मुझे एक अंडरलाइन लेके आनी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अंडरलाइन करा, रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर अंडरलाइन आ चुकी है। अगर यहाँ पर इसको नन करेंगे तो हमारी अंडरलाइन चली जाएगी। अब अंडरलाइन आ गई है। अब इसी अंडरलाइन के ऊपर मैं एक ओवरलाइन चाहता हूँ, तो ओवरलाइन क्या होगा, वो हमारे पैराग्राफ के ऊपर आएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ओवरलाइन आ चुकी है। नेक्स्ट इसमें हमारी थर्ड वैल्यू होती है लाइन थ्रू। तो लाइन थ्रू क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइन थ्रू वैल्यू, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी लाइन थ्रू एक कट जैसे हम कोई डिलीट करते हैं किसी वर्ड को, जैसे हम कभी भी हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हम पेन से उसको लाइन करके डिलीट कर देते हैं, तो वैसे ही हमारा एक कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इसको डिलीट बोलते हैं, जो कि हमारा लाइन थ्रू है एक अंडरलाइन के अंदर। तो अंडरलाइन जैसे मैंने करी, ये हमारी सेंटर में आ चुकी है और इसको हम बोलेंगे लाइन थ्रू। तो ये थी हमारा लाइन थ्रू का यहाँ पर यूज़। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जो कि हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यहाँ पर मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ, और h1 टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस h1 टैग का मैं यहाँ पर एक क्लास प्रोवाइड कर लेता हूँ, वरना हमारे सारे में ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन चलने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक demo5 नाम की एक क्लास दे दी, और इसको मैं यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ demo5, और demo5 दिया। अब मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास वैल्यू आती है, सबसे पहले आती है हमारे पास अपर केस। तो अपर केस क्या करता है, मैं यहाँ से इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा, और अपर केस से पहले मैं आपको रिफ़्रेश करके नॉर्मल जो हमारा जो h1 टैग थी मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी h1 टैग आ गई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसको फिर से पूरा जूम आउट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा नॉर्मल है। अगर मैं इसको कर देता हूँ अपर केस, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लोअर केस में आ रहा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने उस टेक्स्ट को यहाँ पर अपर केस में पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अपर केस में आपको चेंज करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने करा अपर केस। अगर हमें सारे टेक्स्ट को यहाँ पर लोअर में लेके आना तो हम यहाँ पर लिखेंगे लोअर केस। तो लोअर केस करा, रिफ्रेश करो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा हमारा लोअर केस में आ गया। अब तीसरी वैल्यू हमारे पास आती है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ये जो फर्स्ट वर्ड है, जो कि टेक्स्ट का फर्स्ट वर्ड है, ये कैपिटल में आए, और इस वाले वर्ड का हमारा ये टी कैपिटल आए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटलाइज। हमारी थर्ड वैल्यू है कैपिटलाइज। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि एस नहीं लगाना, आपको जेड लगाना, कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ करी, रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वर्ड कैपिटल, जितने भी इसके आगे अब आप कुछ भी पैराग्राफ लिखोगे
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा फर्स्ट वर्ड जो कि हमारा कैपिटल में आएगा। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है टेक्स्ट स्पेसिंग। तो टेक्स्ट स्पेसिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट इंडेंट। तो टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है, तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर मैं ये टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। टेक्स्ट कॉपी करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये पैराग्राफ आ चुका है। मैं इसको यहाँ से अच्छा ठीक है कोई नहीं, ऐसे रहने देते हैं। मैं यहाँ पर पैराग्राफ को यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ, एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ demo6। मैंने demo6 यहाँ पर क्लास दी, इसको एक्सेस करा। अब इसके अंदर मैं पहली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा टेक्स्ट इंडेंट। तो टेक्स्ट इंडेंट क्या करेगा, मैं सबसे पहले इसको एक और प्रॉपर्टी दे देता हूँ बॉर्डर की। मैं इसका पहले आपको बॉर्डर एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ। मैंने बॉर्डर दिया 4 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक। मैंने यहाँ पर 4 पिक्सल का बॉर्डर दिया, ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है। अब टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है, जो हमारा ये बिल्कुल बिना स्पेस लिए हमारा लॉरेम इप्सम जो लेफ़्ट साइड से हमारा स्टार्ट हुआ है, इसको हम कितना स्पेस देखें यहाँ पर हम स्टार्ट करना। जैसे हम कोई बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, उसके बाद या कोई इमेज होती है वहाँ पर, तो उसके बाद से वो स्पेस लेके वर्ड लिखता है। जैसे यहाँ पर कोई इमेज हुई, उसके बाद से स्पेस लिया उसने, तो वैसे ही हम इसको यूज़ करते हैं टेक्स्ट इंडेंट। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40 पिक्सल्स, तो मैंने यहाँ पर 40 पिक्सल्स दिया, रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 पिक्सल्स की यहाँ पर मेरे पास स्पेस क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको देता हूँ 100 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट दिया, तो यहाँ पर 100 पिक्सल की हमारे पास स्पेस आ चुकी है। अगर मैं इसको देता हूँ 400 पिक्सल, तो 400 पिक्सल यहाँ पर इसने टेक्स्ट इंडेंट ले चुका है। तो यहाँ पर आप कोई इमेज लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई बड़ा पैराग्राफ लिया तो आप यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं। जैसे मैं ऊपर वाले में आपको दिखाता हूँ, ये बॉक्स प्रॉपर्टी में टेक्स्ट इंडेंट मैं इसमें ले लेता हूँ 50 पिक्सल का। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट लिया है। तो ऐसा कोई पैराग्राफ लिखते हैं आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 पिक्सल का यहाँ पर इसने स्पेस ले लिया है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग क्या होता है, मैं इसी के अंदर आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग क्या करता है, इस वर्ड के अंदर जितने भी हमारे पास लेटर है, जैसे PRINTER, इसके अंदर का हमें स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेटर स्पेसिंग। मैं चाहता हूँ कि P के बाद हमारे पास स्पेस आए, R के बाद आए और I के बाद आए, ऐसे हमारे पास स्पेस चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा तो यहाँ पर ये इसको काउंट नहीं करेगा, वो हमारा सेम प्रिंटर कहाँ पर है इसमें, इसके बाद है प्रिंटर 1950, ये रहा हमारे पास, ये रहा इसके अंदर। तो अब मुझे क्या करना है, लेटर स्पेसिंग देना है। मैं दे देता हूँ यहाँ पर 5 पिक्सल का यहाँ पर लेटर स्पेस दे देता हूँ। तो हर एक वर्ड के अंदर मेरे पास यहाँ पर लेटर स्पेस आ चुका है 5 पिक्सल का। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, मैं यहाँ पर 15 पिक्सल कर देता हूँ इसको, और लेटर स्पेस आ गया हमारा 15 पिक्सल्स का। तो ये तो हुआ हमारा लेटर स्पेसिंग। मैं इसको यहाँ पर कम कर देता हूँ। मैं आपको दूसरा एग्जांपल इसमें दिखाऊंगा अब, लेटर स्पेसिंग के बाद वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग क्या होता है, अभी तक तो हमने लेटर स्पेसिंग देखा कि हम लेटर के अंदर, मतलब एक वर्ड के अंदर हमारे जो भी लेटर है उनके अंदर कैसे स्पेस दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे 2 वर्ड के बीच में कितना स्पेस हो, जैसे सिंपली और ये डमी, इन दोनों के बीच में हमारे पास कितना स्पेस हो। तो उसलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग दिया मैंने यहाँ पर 10 पिक्सल का, ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10-10 पिक्सल का हमारे पास स्पेस इन सब के बीच में आ चुका है। मैं यहाँ पर आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ 40 पिक्सल, रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक वर्ड के बीच में यहाँ पर 40 पिक्सल्स का स्पेस आ चुका है। नेक्स्ट इसके हम देखते हैं लाइन हाइट। तो लाइन हाइट क्या करती है इसमें, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लास बना देता हूँ और
इसके अंदर मैं इसका नाम दे देता हूँ न्यू क्लास, मैंने इसका नाम दिया। उसके अंदर मैंने लिए 2 पैराग्राफ, तो 2 पैराग्राफ लिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। इसको मैं यहाँ पर गया, कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 पैराग्राफ आ चुके हैं। मैं इसको थोड़ा अलाइनमेंट इसकी सही कर देता हूँ। वहाँ पर 2 पैराग्राफ आ चुके हैं। अब इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर जैसे हमारे पास यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो इसी स्पेस को क्रिएट करना है या नहीं करना है, उसी के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लाइन हाइट का। तो मैं यहाँ पर न्यू क्लास लेता हूँ, इस क्लास को एक्सेस कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लाइन हाइट। तो लाइन हाइट के अंदर जो न्यू क्लास है उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर हमें क्या लाइन हाइट देना है, तो मैं यहाँ पर लाइन हाइट दे देता हूँ 10 पिक्सल्स का। ब्राउज़र पे क्या रिफ़्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साइज़ छोटा हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1 पिक्सल, रिफ़्रेश करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 1 पिक्सल का यहाँ पर स्पेस आ चुका है। अगर मैं इसको करता हूँ -20 पिक्सल या 10 पिक्सल का मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल वो एकदम मर्ज हो चुका है। तो मैं यहाँ पर 5 पिक्सल का यहाँ पर दे देता हूँ लाइन हाइट, 5 पिक्सल लाइन हाइट दे देता हूँ। अच्छा, वो माइनस में जा रहा है तो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर माइनस में हमारा ये लेटर स्पेसिंग वर्क करता है। अगर मैं इसमें माइनस दूँ, -3 दे दिया है, सॉरी मैंने लाइन हाइट में दिखाया, माइनस हमारा वर्क करता है इसके अंदर। तो आप माइनस में देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट जो है उसके अंदर बिल्कुल कंजस्टेड हो चुके हैं, क्योंकि हमारे माइनस में चले गए, नेगेटिव में। अब लाइन हाइट हमारी टॉप और हमारे टॉप से ही वर्क करता है। मैं इसके अंदर दे देता हूँ लाइन हाइट 5, तो 5 जैसे मैं दूंगा तो 5 के अकॉर्डिंग हमारा स्पेस वर्क करता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस क्या करता है, तो वाइट स्पेस मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके इस पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ और इसकी भी एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉरी क्लास डेमो 7। मैंने यहाँ पर डेमो 7 लिया और डेमो 7 के अंदर मुझे इसकी प्रॉपर्टी देनी है। तो प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी हमारी वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस क्या करेगा, इसमें वाइट स्पेस प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर ली, वाइट स्पेस। अभी मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ हमारा पैराग्राफ, जो कि हमारा पैराग्राफ आ रहा है। अब इस पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइप के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ब्रेक होके नीचे आ चुका है। हमने कोई BR टैग नहीं लगा रखा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस ख़त्म हो चुका है। तो अब अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे इस लाइन को आगे तक दिखाते जाना है, मतलब इसको नीचे नहीं लेके आना है, यहाँ से ब्रेक लाइन नहीं करनी है, सिर्फ उसको आगे तक दिखाते जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं नो रैप। जैसे आप नोटपैड में भी आप यूज़ करते थे नो रैप। तो अब यहाँ पर नो रैप देखा आपने, तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ चुका है, तो हमारा आगे तक दिखाने लग गया है मेरे को। उसने यहाँ पर लाइन को ब्रेक नहीं करा और वो आगे तक दिखाने लग गया, नो रैप करा। अब नो रैप के अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है इसमें, प्री टैग। प्री टैग आपने देखा होगा, प्री टैग मैंने HTML के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है प्री टैग, तो आप पहले उसको देख सकते हैं। तो वैसा ही सेम वर्क हमारे यहाँ पर ये प्री प्रॉपर्टी करती है। तो वाइट स्पेस के अंदर अगर मैं प्री यूज़ करूँगा तो ये हमारा प्री टैग की तरह बिल्कुल वर्क करेगा। तो प्री टैग की तरह यहाँ पर वर्क करता है। यहाँ पर मैंने शायद इसको रिफ्रेश नहीं किया, प्री टैग मैंने इसको वर्क किया। तो प्री टैग क्या करता है, अगर मैं इसके अंदर जितना स्पेस दूँ या कहीं से भी इसको कैसे दूँ, यहाँ से एंटर दबा दूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर लिख देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से इसके बाद इसको स्पेस दिया, यहाँ पर मैंने एक एंटर हिट करा था, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लाइन। अब मैं 1500 के बाद मैं आपको एक एंटर हिट करता हूँ 2 बार, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वही 2 बार यहाँ पर इसने लाइन को ब्रेक कर दिया। तो ऐसे हमारे प्री यूज़ होता है, जैसे हम प्री टैग में यूज़ करते थे वैसे ही हमारे पास वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी है यहाँ पर प्री टैग। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।